गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटे आज हम इस चैप्टर का करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट रिलेट्स टू सेविंग फंक्शन। देखो बेटे, इनकम कैन बी यूज्ड बाय टू वेज। फर्स्ट वन, वी कैन डू एक्सपेंडिचर एंड वी कैन सेव। देखिए बच्चों, इनकम इज कंज्यूम और आइदर सेव बिकॉज वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब हमने किया इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमारा कंजम्पशन फंक्शन, कि हमारी कंजम्पशन डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हमारी इनकम से रिलेटेड है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे बेटे हमारे सेविंग फंक्शन के बारे में। इनकम को या तो हम लोग कंज्यूम करेंगे, व्हेन इनकम का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजम्पशन के साथ है तो हम उसको कहते हैं बच्चों कंजम्पशन फंक्शन। व्हेन अगर हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि इनकम का रिलेशन किसके साथ है, सेविंग के साथ है, दिस इज नोन एज सेविंग फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। कोई भी टेबल बनाइए स्टूडेंट, मैं प्रीवियस वीडियो में शायद आपको बताना भी भूल गई हूँ ये बात, कि आप कोई भी बेसिकली टेबल बनाइए आप किसी भी तरह से, और उस टेबल के अंदर बेटे एक बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, आपको सिर्फ 2 पॉइंट जज करने हैं। टेबल मैं बुक किस लिए बना रही हूँ, ताकि आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। अदरवाइज आप कोई भी टेबल फॉर्मुलेट कर सकते हैं 2 पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए। फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, कि इनकम का लेवल 0 है तो कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है ना, मैंने बताया था ना, सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन। ओके, दूसरी बात, एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जहां पर इनकम किसके इक्वल हो जाए, कंजम्पशन के इक्वल हो जाए। ओके, उसके बाद इनकम बढ़े बट कंजम्पशन कभी भी उससे ज्यादा ना बढ़े। ओके, क्योंकि कंजम्पशन भी किसका पार्ट है बच्चों, हमारी इनकम का। ओके, अब देखिए इनकम यहाँ पर 50 से इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन हमारी 40 से इंक्रीज हो रही है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटे सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस कंजम्पशन। कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस कंजम्पशन। 0 माइनस 20, 0 में से 20 को माइनस करेंगे -20, 50 में से 60 को माइनस करेंगे -10, 100 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 0। 150 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 10। और उसके बाद 200 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 20। अब देखो बेटे, इनकम में अगर हम बात कर रहे हैं, इनकम में और सेविंग के अंदर कैसा रिलेशनशिप है स्टूडेंट, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। व्हेन इनकम राइजेस सेविंग इज आल्सो राइजेस। सेकंड पॉइंट, एस कैन बी जीरो और नेगेटिव। इनकम का कंजम्पशन क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एंड इट कैन बी नेगेटिव, बट एस कैन नॉट बी ग्रेटर देन इनकम। सेविंग बच्चों कभी भी हमारी इनकम से ज़्यादा नहीं होती है। इसके पीछे कारण क्या है, कि बेसिकली सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम। अगर हम लोग यहाँ पर बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारा 20 से शुरू है, हम लोग एक लाइन बनाएंगे सेविंग फंक्शन की। ओके, इस पॉइंट पर बेसिकली हमारी इनकम किसके इक्वल है स्टूडेंट, कंजम्पशन के। देखो बेटे, दिस इज द पॉइंट वेयर इनकम 100 देन कंजम्पशन विल आल्सो 100। ये पॉइंट है स्टूडेंट हमारा। यहाँ पर बेटे y इज इक्वल टू सी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेविंग इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ इसके बाद क्या है बेटे, जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है सेविंग हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज नोन एज सेविंग फंक्शन। अब हम आगे समझेंगे बेटे इसके अंदर, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है स्टूडेंट, हाउ मच पार्ट ऑफ इनकम विल बी सेव। हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा बचाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि जो हमारी टेंडेंसी है सेविंग करने की उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखो बेटे, इसमें 2 पॉइंट बनते हैं हमारे। फर्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज APS। ओके, सेकेंड है स्टूडेंट हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज MPS। अब देखो बेटे, सेविंग यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, APS क्या है, APS है स्टूडेंट, इट्स अ रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग, इट्स अ रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। दिस इज नोन एज APS। अब हम बात करते हैं MPS की। MPS क्या है स्टूडेंट, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। दिस इज नोन एज
MPS। अब देखो बेटे वही बात आती है कि हमारा जो सेविंग फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, हमारा MPS। कौन रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, MPS। एक क्वेश्चन और आता है बेटे कि बेसिकली हमारे APS और MPS में क्या डिफरेंस है। ये तो टोटल सेविंग और टोटल इनकम का प्रोपोर्शन है, जबकि ये किसका है, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम का प्रोपोर्शन है। दीज बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम बात करेंगे APS को कैसे निकालते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स 150 200, कंजम्पशन हमारी 20 60 100 140 180। ओके, सेविंग निकालेंगे आप लोग -20 -10 0 10 20। अब देखो बेटे हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, APS, दैट इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। तो देखियो बच्चों कैसे निकालेंगे आप इसमें, -10 डिवाइड बाय 50 इट मीन्स -0.2। ओके, आप यहाँ पर 100 को 100 हमारी इनकम है, बेसिकली आप क्या करेंगे, सेविंग हमारी 0 है, इनकम हमारे क्वेश्चन में क्या है 100। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो बेसिकली हमारा 0, उसके बाद 10 सेविंग है, 150 से करोगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 0.6। उसके बाद हमारी सेविंग है 20 और ये यहाँ पर बेटे हमारी इनकम का लेवल कितना है क्वेश्चन में 100। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा बेसिकली, इसको आप इससे डिवाइड करोगे 0.1। ओके, अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जब आप पॉइंट लगा रहे हो ना APS के, तो सेम डायग्राम प्रेजेंटेशन बनेगी जो आपने सेविंग फंक्शन के अंदर बनाई है। ओके, यहाँ पर आपने माइनस के पॉइंट्स भी लिए थे, -10 -20। यहाँ आप लोग दिखा रहे हैं इनकम यानी कि GDP, और यहाँ है स्टूडेंट हमारा सेविंग्स। ओके, और यहाँ पर सेविंग क्या है बच्चों 0। सेम प्रेजेंटेशन रहेगी बच्चों। ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ MPS। MPS क्या है, इट्स अ रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। देखिए स्टूडेंट्स, इनकम कंजम्पशन सेविंग, चेंज इन एस चाहिए हमें क्वेश्चन के अंदर, चेंज इन वाई, एंड लास्ट पॉइंट हम लोग निकालेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में MPS, दैट इज चेंज इन एस ड्यू टू चेंज इन इनकम। ओके, 0 50 100 150 200 20 60 100 140 -20 -10 0 10। अब देखो बेटे सेविंग में कितना चेंज है, कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो स्टूडेंट्स कई बच्चे गलती करते हैं इस चीज़ में, -10 नीचे वाले में से हम ऊपर को डिडक्ट करेंगे, -20 तो कितने का डिफरेंस आ गया बच्चों हर बार 10 का। ओके, इनकम में जो डिफ्रेंशिएट है आपको पता ही है, इट्स अ 50। ओके, तो यहाँ पर बेटे 10 डिवाइड बाय 50, हर एक लेवल पर बच्चों हमारा आंसर क्या रहेगा 0.2। बट इन दिस क्वेश्चन आपको कोई पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। आप यूज इस तरह से चेंज लेंगे, जैसे मान लो आप ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं पॉइंट को, तो देखो सेविंग्स OX, दैट इज GDP लेवल ऑफ इनकम। ओके, यहाँ हमारे स्टूडेंट -10 के पॉइंट आ जाते हैं, -20 के। तो देखो बेटा ये जो डायग्राम प्रेजेंटेशन है वो तो बच्चों सेम रहेगा, लेकिन यहाँ जो चेंज है GDP का मतलब क्या है इनकम, ये चेंज है बच्चों हमारा इनकम का, और ये जो चेंज है बच्चों वो है हमारा सेविंग का। दिस इज नोन एज MPS। अब देखो बेटे जो हमारा सेविंग फंक्शन है इट आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द MPS। अब आपको सेविंग फंक्शन के बारे में बताऊंगी यहाँ पर, अलजेब्रिक इक्वेशन या फंक्शन ऑफ सेविंग। देखो बेटे यहाँ पर S माने सेविंग माइनस हैश। अब देखो बेटे यहाँ पर आप लोग -C भी लिख सकते हैं और -S भी लिख सकते हैं, प्लस 1/1 - B इंटू BY। अब देखो बेटे जो हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन था वो कितना था क्वेश्चन के अंदर 20। ओके, तो बेटे एक बात आपको ऑब्जर्व करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो बात क्या है कि सेविंग कितना है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि
ये -20 है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि -c भी लिख सकते हैं और आप इसको क्वेश्चन के अंदर बच्चों -s भी लिख सकते हैं। ओके, बाकी डिपेंड करता है आपकी बुक के अंदर। बेटे यहाँ पर s दे रखा है, c दे रखा है, तो आप लोग इसको c भी लिखोगे। 1 माइनस बी वाई, वाई मैंने इनकम। ओके, अब यहाँ पर 1 माइनस बी का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको कुछ रिलेशंस क्लियर करना चाहूँगी। जैसे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। ओके, अब देखिए बच्चों, एमपीसी का मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज इन सी ड्यू टू चेंज इन इनकम, और एमपीएस का मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज इन एस ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करेंगे, चेंज इन सी चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस चेंज इन वाई, और यहाँ पर बेटे आप लोग एंड की जगह क्या लिखेंगे, एमपीसी प्लस एमपीएस दैट इज इक्वल टू 1। हम लोग यही प्रूव कर रहे हैं। चेंज इन सी चेंज इन एस चेंज इन वाई, हमने एलसीएम ले लिया। हमको पता है बेटे कि चेंज इन सी और चेंज इन एस किसके इक्वल है, चेंज इन इनकम के। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि एमपीसी और एमपीएस किसके इक्वल हैं, 1 के। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर बच्चों मुझे एमपीएस की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो बेटे ये यहाँ पर 1 माइनस बी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 माइनस एमपीसी, और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, एमपीएस के। किसके इक्वल होता है बच्चों, एमपीएस के। एक बार दोबारा समझिए बच्चों, एमपीसी प्लस एमपीएस दैट इज इक्वल टू 1। एमपीसी का फॉर्मूला लगाया, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, इन दोनों को प्लस किया आपने। तो यहाँ पर बेटे हमें पता है कि C प्लस एस किसके इक्वल होता है, इनकम के। तो चेंज इन C प्लस चेंज इन एस दैट इज इक्वल टू चेंज इन वाई। इसको स्ट्रक करोगे बेटे, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटे यहाँ पर B किसको रिप्रेजेंट करता है, एमपीसी को। 1 में से एमपीसी को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एमपीएस। अब मैं इस सेविंग फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम लोग सेविंग की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम लोग सेविंग की वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमारा माइनस एस दैट इज -20, 1 माइनस बी दैट इज 0.2। इनकम की वैल्यू बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर कितनी है बच्चों, 0। कितनी है, 0। तो बेटा यहाँ पर -20 प्लस 0, तो सेविंग कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर हमारा सेविंग इज इक्वल टू -20। ओके, उसके बाद दोबारा अगर हम इनकम की वैल्यू बेटे क्वेश्चन के अंदर कितनी रखते हैं बच्चों, यहाँ पर 50 रखेंगे। ओके, तो कितना आ गया, -20 प्लस 100, सेविंग की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्वेश्चन के अंदर 80। आप चेक कर सकते हैं बेटे हमारे क्वेश्चन में हमारी जो सेविंग की वैल्यू है वो बेसिकली कितनी आएगी। यहाँ पर अगर हम लोग इनकम की वैल्यू कितनी लगाते हैं, 50, इट्स अ मिस्टेक स्टूडेंट। यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा। देन सॉल्यूशन विल बी -10। ओके, क्योंकि देखो बेटे यहाँ पर इनकम की वैल्यू कितनी है, 50.2 क्या है, एमपीएस। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर -10। ऐसे ही बेटे हम लोग सेविंग की वैल्यू इनकम की डिफरेंट वैल्यूज़ के बेस पर बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे आप 100 के साथ सॉल्व करके निकालेंगे तो बेटे उस केस के अंदर हमारी सेविंग की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0। ऐसे ही स्टूडेंट -20 प्लस 0.2, यहाँ पर बेटे हम लोग इनकम की वैल्यू कितनी ले रहे हैं स्टूडेंट, 150। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो उस केस में हमारी सेविंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। दिस इज नोन एज अलजेब्रिक स्टेटमेंट या अलजेब्रिक इक्वेशंस ऑफ द सेविंग। देखो बेटे सेविंग फंक्शन इट्स सो मच इजी। ओके, तो इनकम का सेविंग से अगर आप बेसिकली प्रोपोर्शनेट रिलेशन निकालते हो तो सेविंग फंक्शन है, और कंजम्पशन के साथ निकालते हो तो स्टूडेंट वो क्या है, हमारा कंजम्पशन फंक्शन। इस वीडियो के साथ बेटे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।